हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं, हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा आज, एचसीएफ एंड एलसीएम, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। तो चलिए इसमें देखेंगे क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आसानी से हम आज समझेंगे इसे। तो इससे पहले एक चीज़, हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहेंगे कि हमारा संख्या पद्धति जो चैप्टर चल रहा था वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। उसकी क्लासें पड़ी हुई हैं चैनल पे, आप जाके आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, जो लोग नहीं देखें वो लोग ज़रूर देखें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। देखते हैं क्या होता है एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ देखो क्या होता है, सबसे पहले मैं देखूंगा एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है? इसका मतलब होता है कि वह बड़े से बड़ा नंबर या फिर वह बड़े से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को क्या कर दे, पूरी तरीके से विभाजित कर दे, पूरी तरीके से विभाजित कर दे। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं इस पे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने निकाला 12 और 18 का क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है हमें। तो निकालो। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों का फैक्टर लिख लूँगा। क्या लिख लूँगा? फैक्टर लिख लूँगा। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 6 और 12, यही तो होंगे। ठीक है, ऐसे 18 का निकालेंगे तो 1 2 3 4 होगा नहीं, उस पर 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 18 हो जाएगा, यही तो होंगे। देखो इसके फैक्टर ये होंगे, इसके फैक्टर ये होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि वह बड़े से बड़ा फैक्टर या बड़े से बड़ा क्या नंबर जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, तो वो आपका क्या कहलाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। देखो इसमें आगे से चलते हैं, पीछे चलते हैं, यानी बड़े सबसे बड़ा नंबर देखेंगे। सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है? 12 18, क्या यहाँ मेल कर रहा है? नहीं कर रहा ना। उसके बाद 6 और 9 नहीं कर रहा मेल। उसके बाद ये क्या, देखो यहाँ 12 18 9, देखो 6 कर रहा है यहाँ पे, ये देखो 6 कर रहा है। इसके बाद क्या आ गया? 6 आ रहा है ना, 6 क्या कर रहा है? इस पे मेल कर रहा है। तो 6 क्या हो सकता है? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है। वह बड़े से बड़ी संख्या हो सकती है जो 12 और 18 को पूरी तरीके से विभाजित कर सकती है। तो मैं इसके लिए हम देखेंगे एचसीएफ क्या हो सकता है। इसके लिए एचसीएफ हो सकता है आपका, एचसीएफ इसके लिए क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। क्या हो सकता है? 6 एचसीएफ हो सकता है। क्यों? जो कंडीशन मैंने इसमें बताई थी वो पूरी तरीके से क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, यही आपका इसके लिए एचसीएफ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ एचसीएफ समझ में आ गया होगा विद डेफिनेशन में। तो मैं एलसीएम इसी तरीके समझाऊंगा। तो चलिए एलसीएम समझते हैं क्या होता है। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वह होता है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या
वहाँ क्या था, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं क्या कर दे, विभाजित कर दे। ठीक है, यहाँ छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं क्या कर दे, दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी एलसीएम कहलाएगी। ठीक है, वहाँ क्या था, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे, लेकिन यहाँ क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। जैसे कि मैंने देखा, मैंने उसी क्वेश्चन एग्जाम्पल को लेता हूँ, जैसे 12, 18, इसका मैं क्या निकालूंगा, या इसका मैं क्या निकालूंगा, इसका मैं निकालूंगा एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें देखो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका देखो इसके क्या गुणांक निकालो, इसके गुणांक क्या हो जाएंगे, 12, 24, 36, 48। फिर इसके गुणांक निकालो, इसके गुणांक निकालने के लिए क्या, 18, 36, 54। अब यहाँ पे देखो क्या मेल कर रहा है, इसमें दोनों में क्या चीज मेल कर रही है, यहाँ 36, यहाँ 36, दोनों क्या 36 मेल कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए क्या निकालूंगा, इसके लिए एलसीएम अगर निकालूंगा तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 36, हमने जो बताया उसी को हम फॉलो करके देखते हैं। हमने क्या बताया, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। अब ये जो 36 है ना, जो 36 है वो देखो 12 से भी विभाजित होगी और 18 से भी विभाजित होगी। तो दोनों से जब विभाजित होगी तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए एलसीएम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं इसी में। अब इनके क्वेश्चन लेंगे और समझेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन हम कराएंगे वो एचसीएफ से संबंधित कराएंगे। ठीक है, इसके बाद में एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। एचसीएफ से संबंधित आज हम क्वेश्चन कराएंगे, क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए समझिए। जैसे पहला एक क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक क्वेश्चन आपका दे रखा है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 तथा 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2 का एचसीएफ बताओ, का एचसीएफ बताओ क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, चलिए देखते हैं। संख्या क्या है, जो संख्या है वो लिखो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4। ऐसे इसके नीचे इधर यहाँ लिख लेंगे 2 की पावर 5 3 की पावर 2। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है एचसीएफ। मैं बहुत ही आसानी तरीके से इसको समझाऊंगा। मैं इस चीज़ को क्या क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 की पावर 3 है तो इसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 पावर है तो 3 बार लिख लिया। इसका 3 की पावर कितनी 4 है तो इसे 4 बार लिख लूँगा, लिख लिया। अब इसे देखो, इसे देखो 2 की पावर कितनी है 5 है तो 5 बार लिख लूँगा मैं इसे, लिख लिया। 2 की पावर 3 की पावर 2 है तो मैं इसे 2 बार लिख लूँगा। ठीक है, अब इसमें देखूंगा मैं क्या कॉमन है, इसमें जो चीज़ कॉमन है उसको उठा के रखता हूँ। एचसीएफ क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, उसके बाद ये कॉमन है, इसके बाद 2 ऊपर नहीं है नीचे है, उससे कोई मतलब नहीं, उसे छोड़ दो। यहाँ तक मिल रहा है कॉमन, वहाँ तक उठा लो। यहाँ इसके बाद ये कॉमन है आपका, इसके बाद ये कॉमन है। जो चीज़ हमने सर्किल की है उसको उठा के यहाँ रख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, ऐसे ही जो चीज़ सर्किल की है उससे हम उठा के रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये 2 कितनी बार है 3 बार है, इससे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। तो आपके लिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपके लिए एचसीएफ ये हो जाएगा जो हमने निकाल दिया है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। ये आपके लिए क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसानी तरीके से मैंने समझाया है, तो समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिएगा। चलिए और देखते हैं, और क्वेश्चनों को देखते हैं और समझते हैं एचसीएफ और किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एचसीएफ में। इसे हटाते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन दे रखा है P बराबर दे रखा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 गुणा 5, और Q बराबर दे रखा है आपका 2 की पावर 5 गुणा 3 गुणा 7, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 गुणा 3 गुणा 7। इसमें क्या निकालना है? एचसीएफ पूछा है। क्या पूछा है आपका? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकालना है यहाँ पे। ठीक है, एचसीएफ निकालना है। चलिए निकालते हैं। इसमें एचसीएफ क्या हो सकता है? वही चीज़ जो हमने अभी लगाई थी उसी तरीके से मैं क्या करूँगा, 2 क्वेश्चनों को मैं क्या कराऊंगा उसी तरीके से, यानी लॉन्ग मेथड से कराता हूँ, जो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। चलिए देखते हैं इसे। 2 की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 को आप लिख सकते हैं, पूरा लिख लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 का मतलब 3 बार 2 लिख लो। उसके बाद 3 कितनी बार आया है? 10 बार आया है। क्यों? 3 की पावर कितनी है? 10 है। 3 की पावर 10 है तो 10 बार लिख लो उसे। 4 5 6 7 8 9 10, 3 को मैंने 10 बार लिख लिया। उसके बाद 5 आया तो मैंने यहाँ 5 लिख लिया। अब दूसरे में क्या लिखा है देखो, 2 की पावर 5 गुणा 3 गुणा 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 है तो 5 बार लिख लेंगे इसे। 5 बार लिख लिया। उसके बाद 3 है, उसके बाद 7 है। अब इसमें हम देखेंगे कॉमन क्या है। जो कॉमन है उसे सर्किल कर लीजिएगा। 2 इसके बाद नहीं है, छोड़ देंगे। यहाँ फिर क्या है? 3। और कुछ कॉमन है? और कुछ कॉमन हमारा नहीं है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हमारा हो जाएगा, जो सर्किल वाली संख्या है वो लिख लो। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो हमारा जो एचसीएफ निकल के आएगा, या फिर इस तरीके से, या तो इसको 24 लिख सकते हैं, और 24 नहीं लिखेंगे या तो इसे इस तरीके से, या फिर क्या लिख सकते हैं इसे 2 की पावर 3 गुणा ये। आपका आंसर या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, दोनों आंसर आपके हो सकते हैं, कोई भी आप लगा सकते हैं जो ऑप्शन में दे रखा हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। चलिए हटाते हैं इसे और देखते हैं क्वेश्चनों को। बहुत ही जीरो लेवल का पढ़ा रहे हैं, जिससे क्या हर किसी को समझ में आ जाए। जीरो से अब तक लेके जाएंगे, जो मज़ा आएगा क्लास में। कोई भी देख सकता है, कोई भी समझ सकता है। तो चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित करे। किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे? वो है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 तथा 320 को पूरा पूरा विभाजित करें।
को पूरा पूरा क्या करें, विभाजित करें, विभाजित करें। ठीक है, संख्या क्या पता करनी है हमें, संख्या पता करनी है 200 तथा 320 को पूरी पूरी तरह विभाजित करें, ऐसी कोई संख्या देखनी है। तो हमें क्या करना है, 200 और 320 का क्या निकालना है हमें निकालना है HCF। ठीक है, HCF निकालना है। तो हमारा इनका एलसीएम हो क्या सकता है, देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक चीज़ देखना, कॉमन क्या है यहाँ पे, देखो एक जीरो इसमें एक जीरो इसमें है, तो मैं क्या करूँ, एक जीरो का मतलब 10, इसको मैंने अलग रख लिया, इसको मैंने अलग हटा के रख लिया। अब हमारा बचा क्या है यहाँ पे, अब हमारा बचा 20 और 32, 20 और 32। देखो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 5, 20 को मैं ये लिख सकता हूँ, और 32 को क्या लिख सकता हूँ, 32 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, सही है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 को हम क्या लिख सकता हूँ, इस तरह लिख सकते हैं। अब इसमें देखूंगा कॉमन क्या है हमारे लिए, कॉमन जो है उसको सर्किल कर लीजिएगा। ठीक है, सर्किल कर लीजिएगा। देखो कॉमन हमारे लिए क्या है, ये दो संख्या हमारी कॉमन है इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारे लिए HCF, इस संख्या में निकालेंगे तो 2 गुणा 2 ये वाले आ जाएंगे, उस पर 10 ये रख दो सीधा सीधा, तो आपका जो HCF निकल के आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 का 10 में गुणा करेंगे तो 40, क्या निकल के आ जाएगा, 40 निकल के आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसानी तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और समझ में आएगा बहुत अच्छे से। और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, एक क्वेश्चन दे रखा है 42, 70, 98 और 126 का HCF बताओ। 42, 56 सॉरी 42, 70, 42, 70, 98, 126, 98, 126 का HCF बताओ क्या होगा। ठीक है, HCF पूछा है, बताओ क्या होगा। तो देखिए बहुत ही आसानी तरीके से मैं समझा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ हर किसी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखें, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 गुणा 7, देखो 2 3 6, 6 7 42 लिख सकते हैं आराम से। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं आराम से, इतना तो सभी को आता होगा आराम से लिखना। ठीक है, और 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 70 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 7, और 98 को क्या लिख सकते हैं, 98 को 2 गुणा 7 गुणा 7, और 126 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 126 को अगर हम देखेंगे 2 से काटेंगे 6, 3 9 7 63, उसका 3 गुणा 3 गुणा 7, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, ये सब लिख सकते हैं। अब ये देखो 2 3 6, 6 3 18, 18 7 126 होता है। ठीक, अब इसमें देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है, उसको सर्किल कर लो। देखो 2 तो सभी में कॉमन है, 2 तो सभी में कॉमन है, और क्या कॉमन है आपका, 3 कॉमन है क्या, 3 देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 3, इसमें और इन दोनों में नहीं है, 3 तो हट जाएगा, 3 तो हट जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे 5 कॉमन है क्या, 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 5 ही कॉमन नहीं है। अब हम 7 देखें तो 7 सभी में, देखो 7 सभी में है, तो हमारे लिए HCF क्या हो जाएगा, इसमें HCF जो हो जाएगा हमारा 2 गुणा 7, 2 गुणा सॉरी
7 पंजे 35, 7 तो हो ही जाएगा पूरे में। 2 भी हो जाएगा, 2 होना चाहिए। 7 दूनी 14, हाँ ठीक है, देखो सही है ना। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा 14। एचसीएफ जो निकल के आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा 14 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा इसका। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए और लेते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन कुछ हैं वो और लेते हैं, समझते हैं। देखो, अगर आपसे कह दिया जाए कि 1/2, 3/4, 5/6, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 7/8, 9/10 का एचसीएफ बताओ, तब कैसे निकालोगे। ये अभी तक मैं क्या कर रहा था, एकदम कंप्लीट नंबर मिल रहे थे हमें, लेकिन ये किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो फ्रैक्शन में निकालेंगे तो उसके लिए क्या हो सकता है। ठीक है, एचसीएफ हमें क्या करना है, पता करना है। हमें जब पता करना हो एचसीएफ, तो एचसीएफ जब पता करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे कि ऊपर वाले जितने भी नंबर दे रखे हैं उनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और बट्टे वाले जितने नंबर वो दे रखे हैं उनका क्या करेंगे, उनका हम एलसीएम निकालेंगे। उनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले जितनी संख्याएं दे रखी हैं उनका हम एचसीएफ निकाल लेंगे, और नीचे वाली जो संख्याएं दे रखी हैं उनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा। देखो, इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है कोई भी चीज़। जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सीधा सीधा 1 हो जाएगा। अब नीचे देखो क्या कॉमन है, नीचे हमें क्या करना है, नीचे हमें एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालोगे 2, 4, 6, 8 और 10। इन संख्याओं से कौन सी संख्या ऐसी बनेगी जो इन संख्याओं को क्या कर दे, इन संख्याओं से कट जाएगी। तो एलसीएम इसका हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 कॉमन निकाल दो पहले, 1, 2, एलसीएम निकालने के लिए 4 और 5। ये हो जाएगा आपका, 2 कॉमन फिर मिल जाएगा, 1, 1, 3, 2, 5, 10, 10, 3, 30, 3 चौक 12, तो कितना 120। इसका जो निकल के आएगा एलसीएम वो क्या निकल के आ जाएगा, इसका जो एलसीएम निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 120 निकल के आ जाएगा। जो 120 एक ऐसी संख्या है जो इन संख्याओं से क्या कर जाएगी, पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, इस तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एचसीएफ निकालना, अभी एलसीएम निकालना अभी आपको नहीं आया है, वो हम आगे की क्लास में बताएंगे। आज सिर्फ हम क्या बता रहे हैं, एचसीएफ बता रहे हैं। तो इस वजह से मैं एलसीएम को अपने तरीके से निकाल के कर लिया था, हम आगे क्लास में बताएंगे तो आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका एचसीएफ जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, 1/120 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। चलिए, देख लिया तो और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चनों को, और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए और देखते हैं क्वेश्चनों को। अब एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, 2.4, 2.4, 0.36, 7.2 ये दे रखा है। इसने और पूछा क्या है, इसने पूछा है एचसीएफ बताओ।
एचसीएफ बताओ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा हमारा। तो चलिए देखते हैं, इस तरीके के जब क्वेश्चन आपको दे रखे हों 2.4 0.36 इस तरीके क्वेश्चन जब भी आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि इसके नीचे देखो पॉइंट हटाएंगे तो कितना 10 आ जाएगा, इसके नीचे पॉइंट हटाएंगे तो कितना 100 आ जाएगा, इसके नीचे पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकालना, अभी मैंने फ्रैक्शन में समझाया था कि किस तरीके से एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका जब एचसीएफ निकाल लेंगे तो ऊपर वाले का क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, एलसीएम निकाल देंगे। तो देखो 24, 36 और 72 इनका अगर एचसीएफ अगर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखो 24, 36 और 72 ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो क्या हो 24, 36, 72 को विभाजित कर दे। अब क्या करेंगे, थोड़ा अपना ओरली समझेंगे इन चीज़ों को, बहुत ही आसानी तरीके से आप छोटे छोटे चीज़ों को सीख चुके हैं, तो आप क्या करेंगे थोड़ा ऊपर चलेंगे। अब ठीक है, अब हम ओरली समझेंगे कि इसका एलसीएम एचसीएफ क्या हो सकता है। देखो 6 से ही कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 6 से ऊपर क्या होता है 12 होता है, 12 से ही कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, उससे 18 होता है, उसके बाद 18 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा इन तीनों का क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो निकल के आ जाएगा हमारा 12 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 12 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसका देखो इन सब का एचसीएफ निकाल लिया हमने, कितना निकला 12 निकला। अब नीचे का क्या एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या इसमें, क्योंकि 0 0 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी इसमें 100 हो जाएगी। अब 100 को मैं इससे विभाजित करूँ तब भी कट जाएगा, इससे विभाजित करूँ तब भी कट जाएगा, इससे विभाजित करूँ तब भी कट जाएगा। ठीक है, तो इसको अब इस तरीके से नहीं छोड़ना, क्योंकि ये संख्या ये चीज़ क्वांटम दे रखी है तो इसका आंसर भी क्वांटम ही होगा। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ इसका हो जाएगा 0 क्योंकि 2 0 लगे हैं यहाँ पे, देखो जब पॉइंट 2 संख्याओं के बाद लगाता है ना, 2 संख्याओं के यानी 2 संख्याओं से पहले लगाता पॉइंट, तो हमने 100 लगा लिया था। ऐसे क्या कर देंगे हम यहाँ पे 2 संख्याओं से पहले लगा दें, 2 नंबरों से पहले लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ पूरी तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे एचसीएफ किस तरीके से निकाला जा सकता है, किस तरीके से नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन हम देखते हैं, उसके बाद हम क्लास को समाप्त करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन दे रखा है 7 मीटर और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, ये कोमा लगा है, इसके बाद एक कोमा लगा है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाई के यथार्थ मापन की लंबाई के यथार्थ मापन के लिए बड़ी संभव लंबाई प्रयोग की जा सकती है। मापन के लिए बड़ी लंबाई प्रयोग की जा सकती है। बड़ी लंबाई क्या की जा सकती है, प्रयोग की जा सकती है। ये क्वेश्चन है आपका, क्या है कि एक 7 मीटर है, उस पर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, उसके बाद 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, ये चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, इसमें बड़ी से बड़ी लंबाई का मापन किस तरीके से किया जा सकता है, ऐसे दिया रखा है। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, वही निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो देखो इसको मैं मीटर से सेंटीमीटर में जब चेंज करूँगा तो 1 मीटर में सेंटीमीटर 100 होते हैं, तो 7 मीटर में सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे, 7 मीटर में
सेंटीमीटर हो जाएंगे 700, ये हो जाएंगे 700 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे इसको मैं चेंज करूँगा तो 385 हो जाएगा, ये 385 सेंटीमीटर। ऐसे ही मैं इसको चेंज करूँगा तो 1295 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ देखो, कॉमन क्या है सब में, 5 तो है ही कॉमन, 5 तो है ही कॉमन। अगर 5 से काटोगे इसे, 5 से देखोगे 5 कॉमन है सभी में। और क्या कॉमन है इसमें, 5 कॉमन है, और क्या कॉमन है, इसको मैं क्या करूं, इसको देखो 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, क्योंकि 5 के विभाज्यता का नियम हमने बताया है, उस तरीके से मैंने समझ लिया कि 5 सभी में कॉमन है। उसके बाद जो बचता है, अगर 5 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 14 पंजे 70, 140, और 5 से काटूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35। उसके बाद 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, बचा 2, 5 25, बचा 4, 5 45। ठीक है, यही होगा ना, 5 दूनी 10, बचे 2, 5 25, बचे कितना, बचा 4, 45। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या बन रहा है, देखो ये तो 77 से हमें पता लग रहा है, या तो ये 11 से कटेगा या फिर 7 से कटेगा। तो ये 11 से कटेगा, लेकिन ये 11 से नहीं कटेगा। ये देखो 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, तो क्या ये 7 से कट रहा है, ये भी चेक कर लो 7 से कट रहा है। इसमें तो हमें पता लग गया कि 7 कॉमन है, इसमें 7 कॉमन है। ठीक है, इसमें 7 कॉमन है, देखो 7 या 21, 7 या 21 बचे 4, 49, 7 7 49, इसमें भी क्या है 7 कॉमन है। ठीक है, इसके बाद कोई कॉमन नहीं हो सकता इसमें, इसके बाद कोई कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 35 सेंटीमीटर, यहाँ पे 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, ये क्या निकल के आ जाएगा आपका, एस शेप निकल के आ जाएगा। इसके बाद कोई कॉमन मिलेगा नहीं आपको, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 11 हो जाएगा, जब 11 हो जाएगा और किसी में 11 है नहीं, तो इस वजह इसी तरीके से मुझे पता, इससे एक संख्या से पता लग गया कि इसमें और कोई कॉमन नहीं हो सकता। ठीक है, और कोई कॉमन नहीं हो सकता, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, सेंटीमीटर। तो अब ये चीज़ सेंटीमीटर में दे रखी, लेकिन यहाँ मीटर में दे रखा है सब, तो इसको अगर मीटर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.35 मीटर, 0.35 मीटर हो जाएगा। क्योंकि अगर सेंटीमीटर से मीटर में ले जाएंगे तो 100 का भाग लगाना पड़ता है हमें। ठीक है, 100 का भाग लगाना पड़ता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 0.35 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ पूरी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो SCF से संबंधित लगभग हर तरीके के क्वेश्चन मैंने करा दिया है, और कल की क्लास में हम आपको एलसीएम कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, और क्लास को फिर शेयर करेंगे, शेयर करिए, लाइक करिए चैनल को। जो लोग सब्सक्राइब नहीं करें वो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, ओके।